चलाइए गुड, खत्म कर दीजिए आज ये किस्सा। और भले ही मेरी सांसें रुक जाए लेकिन आपका अंत तय। ललित की खौफनाक धमकी सुनकर अपराजिता कुछ पल के लिए जरूर हैरान रह जाती है, लेकिन इस बार वो डरने वालों में से नहीं होती। उधर रक्षित बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। ललित को पूरा यकीन हो जाता है कि अब अपराजिता बिल्कुल अकेली है और वो आसानी से उसे खत्म कर देगा। लेकिन ललित की ये सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपराजिता की हिम्मत को कम आंक लेता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा के एक बेहद धमाकेदार और हाई वोल्टेज ड्रामा के ट्विस्ट आप देखने वाले हैं। दरअसल बाहर की दुनिया में हर किसी को यही लग रहा है कि रक्षित ने अपराजिता का किडनैप किया है। पुलिस भी उसकी तलाश कर रही होती है और घर वाले भी उसी पर शक करने लगते हैं। लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और होती है जो आप भी जानते हैं। रक्षित तो अपनी जान जोखिम में डालकर अपराजिता को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इधर ललित और उसके गुंडे लगातार दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए रक्षित अपराजिता को लेकर वहां से निकल जाता है। अपराजिता जब गाड़ी की डिक्की से बाहर आई थी तभी वो जल्दीबाजी में वहां अपना दुपट्टा भूल गई थी, जो वहीं फंसकर रह जाता है। और कुछ ही देर बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है। जैसे ही अपराजिता का भाई वो दुपट्टा देखता है वो तुरंत ही उसे पहचान जाता है कि ये अपराजिता का है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पुलिस बार बार रक्षित के भाई से पूछताछ करती है और कहती है कि रक्षित कहाँ है, लेकिन वो पूरे भरोसे के साथ सिर्फ एक ही बात कहता रहता है कि मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता, वो अपराजिता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि उसे वो बचा रहा होगा। उधर ललित के गुंडे एक बार फिर से रक्षित और अपराजिता तक पहुंच जाते हैं। दोनों को घेर लेते हैं। कुछ ही देर बाद ऐसा लगता है कि अब उनका बच पाना मुश्किल है, लेकिन तभी रक्षित हिम्मत नहीं हारता। किसी तरह वो अपराजिता को लेकर वहां से फिर निकल जाता है। लेकिन इसी बीच पुलिस ललित के घर पहुंच जाती है। पुलिस ये देखती है कि ललित मासूम बनने का नाटक शुरू कर देता है और वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को ढूंढने आया हूँ। पता नहीं उस रक्षित ने उसके साथ क्या किया होगा। ललित की बात सुनकर कुछ ही देर बाद पुलिस भी उलझन में हो जाती है और जांच आगे बढ़ाने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ ललित चुपके से फिर से अपराजिता तक पहुंच जाता है अपने गुंडों के बल पर, और वो इस बार हाथ में गन तान लेता है और अपराजिता पर बंदूक तान कर कहता है कि आज ये कहानी यहीं खत्म करके ही रहूंगा। लेकिन इस बार अपराजिता भी पीछे हटने के बजाय सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है और कहती है कि हाँ, आज ये कहानी खत्म करनी ही होगी। लेकिन याद रखना, अगर मैं आज बच गई तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हमेशा तुमने मुझे डराया है, धमकाया है, लेकिन आज मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। अगर मारना है तो मार दो। अपराजिता की ये बेखौफ चुनौती सुनकर ललित भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि जिस लड़की को वो हमेशा कमजोर समझता था वही आज मौत के सामने भी बिना डरे इस तरह से खड़ी है। तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब तक बेहोश पड़ा रक्षित सही समय पर उसे होश आ जाता है। जैसे ही ललित ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, रक्षित बिजली की रफ्तार के बीच से पहुंच जाता है। ललित की गन छीनकर उससे दूर फेंक देता है और फिर उसकी जमकर धुनाई करता है। ललित के सारे गुंडे भी कुछ नहीं कर पाते और इसी दौरान रक्षित का भाई भी पुलिस लेकर वहां मौके पर पहुंच जाता है। पुलिस अपनी आंखों से ये पूरा सच और पूरा खेल देख लेती है। ललित की सारी चालें और झूठ उसी के सामने बेनकाब हो जाता है और इसके बाद पुलिस बिना देर किए ललित को गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार अपराजिता सुरक्षित बच जाती है और रक्षित भी उसे सही सलामत अपने साथ लेकर वापस लौट आता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या घर वाले अपराजिता की बात पर भरोसा करेंगे? क्या सब लोग मान लेंगे कि रक्षित ने उसका किडनैप नहीं किया था बल्कि उसकी जान बचाई है? और क्या ललित को उसके गुनाह की सजा मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले अपडेट में मिलेंगे, जहां ड्रामा, एक्शन और इमोशन तीनों अपने चरम सीमा पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।